कर्ण खून में लथपथ कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वासों में है, अंतिम समय का इंतजार कर रहा है। मौत किस घड़ी आकर गले लगाए, बस इस क्षण का इंतजार कर रहा था। उसी समय भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कर्ण बहुत बड़ा दानी है, आज अंतिम समय कर्ण की परीक्षा ले ली जाए। तो भगवान ने एक महात्मा का भेष बनाया। अर्जुन और भगवान कन्हैया दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ पर कर्ण पड़ा हुआ था वहां पहुंचे और जाकर के कहने लगे, अरे कर्ण, तुम्हारी तो दशा दुर्दशा हो गई है, मेरा तो आना ही तुम्हारे पास व्यर्थ हो गया। कर्ण कहने लगा, कहिए महाराज, मेरे पास क्यों आ रहे थे? बोले, कुछ नहीं भैया, कुछ सोने का दान तुमसे चाहते थे, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, लेकिन अब तुम्हारी तो खुद ही दशा दुर्दशा हुई पड़ी है, तो कोई बात नहीं, मैं लौट जाता हूँ। अब जैसे ही कर्ण ने इतने वचन सुने तो कर्ण विचार करने लगा, ये कोई साधारण संत नहीं है, सारा जीवन मैंने अपने धर्म को नष्ट न होने दिया, आज अंतिम समय मेरा धर्म नष्ट हुआ जा रहा है। कर्ण कहता है, ठहरिए महाराज, ऐसे नहीं जाने देंगे। और बोला है कर्ण, सुनो, कि सोने का दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। आज कर्ण भगवान से कहने लगा, सुनिए महात्मा जी, मैं सोने का दान दूंगा मरते मरते, क्योंकि अभी मेरे हाथ नहीं थके हैं दान करते करते। कर्ण महात्मा जी से कहता है, महलों में घर जो होता, जो मांगते वो पाते, मांगा क्या मुझको आजमाते, मैं दान मांगा क्या मुझको आजमाते। महलों में घर जो होता तो जो मांगते वो पाते, आज मैदान में दान मांगा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे आजमा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्यारे, मुझे तुच्छ सोने का दान चाहिए। तो कर्ण ने उसके मुख में एक सोने का दांत था, एक ही झटका मारते उस दांत को बाहर निकाल दिया और भगवान की तरफ बढ़ाता हुआ कर्ण बोला, लो संत जी, सोने का दान मांगा था तो लीजिए, सोना दान में देते हैं। अब भगवान ने देखा कि इसने तो इच्छा पूरी कर दी, तो कहते हैं ना कि भगवान जब देने पर आ जाए तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेने पर आ जाए प्यारे तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। भगवान ने तुरंत ही अपने वचनों को बदला और बोले हैं, मुनिराज और चारा ये झूठा दान तुम्हारा, भगवान कहने लगे, अरे भैया, इस दान को मैं नहीं ले सकता, ये तो दूषित है, झूठा है। कर्ण ने विचार किया, बाजी वाह, ये कोई साधारण संत नहीं है। बारे वाह कर्णदानी, उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। छाती के बल खिसकता हुआ कर्ण आगे गया,
धनुष बाण को हाथ में उठाया और हुआ क्या, धरनी में बाण मारा, निकली है जल की धारा। धरनी में बाण मारा, निकली है जल की धारा। बोला, ए महात्मा जी, धोकर के दान दूंगा, ऋषिराज मरते मरते अभी हाथ ना थके हैं, मेरे दान करते करते अभी हाथ ना थके हैं, मेरे दान करते करते। कर्ण ने धरती में वाड़ मारा, जल की धारा प्रकट हो गई और धोकर के वो दांत भगवान के हाथ में जैसे ही दिया है तो भगवान ने उस दांत को हाथ में पकड़ते ही अपने चक्रधारी स्वरूप को धारण किया। जैसे ही भगवान ने अपने स्वरूप को धारण किया, कर्ण की आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान कहते हैं, वारे वाह कर्ण दानी, तेरे जैसा दानी इस धरा पर न कोई हुआ न होगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग ले। जय हो परीक्षित महाराज। अंतिम श्वासों में कोई प्राणी है और भगवान आकर उससे कहे कुछ मांग लो, क्या मांगे? अब कुछ ही क्षण में जीवन समाप्त होने वाला है, तो अब भला क्या मांगे? लेकिन कर्ण भी कम चालाक नहीं था। आज कर्ण ने भगवान को भगवान की भाषा में जवाब दिया। बोला है कर्ण, सुनो महाराज, अगर कोई वरदान देना चाहते हो तो पहले दरवाजा भर दो। भगवान दरवाजा भरते हैं और कर्ण कहता है कि अब सुनो मुझे क्या वरदान चाहिए। बोला है कर्ण पानी, थोड़ा तो रहम खाओ, जहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। जहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। और सुनो, इतना बस मुझ पर रहम खाओ कि जहाँ किसी की चिता न जली हो उस जगह मेरी चिता जलाओ। एक बात ध्यान रखना के सब, अरमान रह न जाए, ऋषिराज मरते मरते अभी हाथ ना थके हैं, मेरे दान करते करते अभी हाथ ना थके हैं, मेरे दान करते करते। ताली का भाव देखो, भजन का आनंद लेके। अभी तक भक्त को चक्कर में भगवान फंसाए थे, अब भगवान स्वयं भक्त के चक्कर में फंस गए। अब तो भगवान कन्हैया ने कहा तथास्तु। इतना कहते कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब भगवान तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां किसी ना किसी की चिता न जली। हुआ क्या, ढूंढे से कृष्ण जी ने ऐसी जगह वो पाली, बहती है जहां देखो हाय सुंदर नदी कृपाली। बहती है जहां देखो हाय सुंदर नदी कृपाली।
कन्हैया तीनों लोकों पर विचरण करते हैं तो भगवान कन्हैया ने देखा कृपाली नदी के तट पर एक सुई की नोक भर ऐसी जगह थी जहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अब प्यारे, एक सुई की नोक भर जगह में तो करण का अंतिम संस्कार हो नहीं सकता। तो भगवान कन्हैया कुछ समय विचार करते हैं और उसके बाद भगवान ने क्या किया, ध्यान दे। धरती पे सुई गाड़ी, उस पर हथेली धारी, उस पर ही कृष्ण जी ने हाय कर्ण की चिता है जारी, उस पर ही कृष्ण जी ने और कर्ण की चिता है जारी। आज भगवान कन्हैया ने सुई को जमीन में गाड़ा और उस पर अपनी हथेली को धारण किया और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान कन्हैया ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया है। ध्यान दे। गुंजन सभा में कहती ये बात गाते गाते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। आज इस प्रकार से अहो भाग्य उस कर्ण के, भगवान के हाथ की हथेली पर जिसका अंतिम संस्कार हुआ है।